Hello student, Standard 5, Subject Maths, Chapter 4, Parts and Wall. Open your textbook, page number 66 and open your notebook. Write heading, An Old Woman's Will. देखो यहाँ पे एक स्टोरी है. Once there lives an old woman. सी लाइव्ड विथ हर 3 daughters. वो अपनी 3 daughters के साथ रहती थी. ओल्ड वूमन. सी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 camel. वो रिच थी और उसके पास 19 camel थे. वन डे सी फेल इल. एक दिन क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई. द डॉटर्स कॉल्ड द डॉक्टर. डॉटर्स ने डॉक्टर को बुलाया. द डॉक्टर ट्राइड हीज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वूमन. डॉक्टर ने बहुत ट्राई की पर वो उस वुमन को नहीं बचा पाए. आफ्टर हर डेथ, उसके मौत के बाद, द डॉटर्स रीड वॉट सी हैड राइटन इन हर विल. माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट 1/2 ऑफ माई कैमल्स. जो उसके पास टोटल जो 19 कैमल्स थे, उसकी जो एल्डेस्ट सबसे बड़ी डॉटर है उसको 1/2 हाफ ऑफ माई कैमल्स, जो टोटल कैमल्स के उसका हाफ पार्ट मिलना चाहिए. माई सेकंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल. और सेकंड डॉटर को कितना पार्ट मिलना चाहिए, 1/4. माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल. और थर्ड डॉटर को 1/5 मिलना चाहिए. द डॉटर्स वे रियली पजल. ये क्या होगी, एक पजल टाइप हो गई क्योंकि 19 कैमल थे. हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ 19 कैमल्स. 19 कैमल्स का हाफ कैसे करें. आस्क द एल्डेस्ट डॉटर. हाफ ऑफ 19 इज 9.5. 19 का हाफ क्या हाफ कितना होता है, 9.5. बट वी कांट कट द एमल. हम वो कैमल को कट तो नहीं कर सकते. द सेकंड डॉटर साइड. दैट इज राइट बट वॉट विल वी डू नाउ. अब हम क्या करें. आस्क द थर्ड डॉटर. जस्ट देन दे सो देयर आंट कम इन. तभी उसकी एक आंट आती है. द डॉटर्स टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम. डॉटर से वो अपनी प्रॉब्लम बताती है. शो मी द विल, आई हैव एन आइडिया. उसने बोला मेरे पास एक आइडिया है. यू टेक माई कैमल. उसने बोला मेरा कैमल ले लो. सो यू हैव 20 कैमल. मेरा एक कैमल ले लो तो आपके पास कितने कैमल हो जाएंगे, 20. 19 तो थे. नाउ कैन यू डिवाइड देम एज योर मदर वॉन्टेड. देन आप ये जो पार्ट है उसके डिवाइड कर देना. देन द आंट सेड यू वॉन्ट हाफ ऑफ द कैमल्स डोंट यू. टेक 10 camels. She said to the eldest daughter, take your share. The aunt told the second daughter. Aunt ने second daughter कहा. She took 1/4 of the camel and got. जो 20 camels हो गए, 19 थे प्लस उसकी आंट ने दिया 20 हो गए. 20 का हाफ एल्डेस्ट सिस्टर को. 10 2 ज़ा 20, 2 2 कट, 10 कैमल एल्डेस्ट सिस्टर को मिले. देन जो सेकंड नंबर वाली डॉटर है उसका कितना पार्ट है, 1/4. तो 20 का 1/4, 4 5 ज़ा 20 होता है. 4 4 कट हो गए तो इसको कितने मिले, 5 कैमल. टेक योर शेयर. द आंट टोल्ड द सेकंड डॉटर. शी टूक 1/4 ऑफ द कैमल एंड गोट 5 कैमल्स. यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल. थर्ड डॉटर को कितना है, 1/5. सो 20 का 1/5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 कट तो उसको कितना, 4. 5th ऑफ द कैमल. द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर. सी गोट 4 कैमल्स. द डॉटर्स वेर वेरी हैप्पी. डॉटर्स बहुत खुश हो गई. एंड काउंटेड देयर कैमल. एंड कैमल काउंट किया. तो जो सबसे बड़ी डॉटर है उसका 10, देन इसका 5 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए. 10 + 5 15 + 4 19 हो गए. 19 कैमल.
ये आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। द वन रिमेनिंग इज माइन सेड द आंट एंड टूक हर कैमल अवे। देखो ये आंट है, वो अपना कैमल बाद में ले जा रही हो, ये 3 डॉटर्स है। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखो, हाउ डिड दिस हैपन, डिस्कस। ये कैसे हुआ वो हमें डिस्कस करना है। चलो लिखो आंसर। दिस कैलकुलेशन इज़ नॉट करेक्ट मैथमेटिकली। ये जो कैलकुलेशन है मैथ्स के हिसाब से करेक्ट नहीं है, बट इट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ 3 सिस्टर। बट जो वो 3 सिस्टर्स थी उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अरुण्स टाइम टेबल। देखो क्वेश्चन 1 करके लिखो, यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो प्लेइंग 1/8 ऑफ अ डे। 1/8 ऐसे भी लिख सकते हो, 1/8 ऑफ द डे, यहाँ से क्वेश्चन लिखना है। स्टडिंग 1/4 ऑफ द डे एंड स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे। हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर दिस। वो स्लीपिंग के लिए कितना आवर्स लेता है, स्टडी के लिए कितना है, और प्लेइंग के लिए कितना लेता है। सो देखो यहाँ पे क्या है, अरुण स्लीप्स एट 10 PM एंड वेकअप्स एट 6 AM। ही प्लेज फ्रॉम 7 to 8 AM, अगेन फ्रॉम 4 to 6 PM, एंड वन डे इज 24 hours। देन नाउ विल आई फाइंड आउट द थर्ड ऑफ अ डे। तो हमें आंसर किस में, ये बॉक्स में लिखना है। सो सबसे पहले किसका है, स्लीपिंग का है। टोटल कितने आवर्स है, 14 मल्टीप्लाई स्लीपिंग के कितने हैं, 1/3, तो इसका हम 1/3 करते हैं। सो 8 3 ज़ा 24 होता है, 3 कट हो गया तो कितना बचा, 8। स्लीपिंग के 8 आवर्स, स्टडिंग टोटल 24, स्टडी के कितने हैं, 1/4। सो 6 4 ज़ा 24 होता है, 4 कट हो गया, 6 बचा। स्टडिंग के 6 आवर्स, प्लेइंग टोटल 24 आवर्स, और प्लेइंग के कितने हैं, 1/8। सो 8 3 ज़ा 24, 8 कट हो गया तो कितना बचा, 3। तो प्लेइंग के 3। आपको यहाँ पे कलर करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्लीपिंग, देन आप करोगे स्टडिंग एंड देन प्लेइंग। 8 बॉक्स में स्लीपिंग, 6 बॉक्स में स्टडिंग और 3 बॉक्स में प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़। वो अदर एक्टिविटीज़ अपनी करता है, उसके लिए कितना टाइम स्पेंड करता है। सो चलो हम करते हैं। टाइम स्पेंड फॉर स्लीपिंग, स्टडिंग एंड प्लेइंग, ये तीनों के लिए कितना है, 8 आवर्स। स्लीपिंग का, स्टडी का 6 और प्लेइंग का 3, टोटल 17 आवर्स। और हमारे पास टोटल कितने आवर्स होते हैं, 24। तो 24 में से 17 माइनस कर दो। देखो सो टाइम स्पेंड इन अदर एक्टिविटीज 24 - 17 इज इक्वल टू 7 आवर्स। तो वो अदर एक्टिविटीज़ के लिए कितना टाइम स्पेंड करता है, 7 आवर्स। उसके बाद हेडिंग डालो, स्कूल मैगजीन। क्वेश्चन 1 करके लिखो, अ स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर। स्कूल ने डिसाइड किया है मैगजीन बाहर पाड़ने का एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर। हाउ मेनी मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर। एक ईयर में वो कितने मैगजीन, हाउ मेनी मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर, एक ईयर में उनके पास कितने मैगजीन होंगे। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन 1 लिखना है। चलो देखो 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। द स्कूल ब्रिंग्स आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ अ ईयर। एवरी क्वार्टर मतलब 1/4, 12 मंथ का 1/4। सो
4 3 ज़ा 12, 4 4 कट 3 मंथ्स। सो आफ्टर 12 मंथ्स वो कितने मैगज़ीन आएंगे? तो 3 मंथ्स के बाद वो मैगज़ीन करेंगे। तो 3 × 4 करो तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12/3 जो 3 मंथ्स है वो क्वार्टर है, इसलिए 3 मंथ्स 12 / 3, 12 / 3 करो, 3 4 ज़ा 12, तो कितने मैगज़ीन आए? 4 मैगज़ीन। यहाँ पे क्या था? द स्कूल ब्रिंग्स आउट अ मैगज़ीन एवरी क्वार्टर ऑफ अ ईयर। वो स्कूल 3 महीने के बाद, क्वार्टर है इसलिए आएगा, तो यहाँ पे 3 मंथ्स आ गए। 12 / 3 करो तो कितने मैगज़ीन आ गए? 4 मैगज़ीन। उसके बाद क्वेश्चन लिखो, इफ़ दे वेंट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर, विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग? मार्क द नंबर फॉर दोज मंथ्स। यहाँ पे हमें मार्क करना है, ठीक है। इफ़ दे वॉन्ट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 3 महीने के बाद वो अगर प्रिंटिंग करे मैगज़ीन का, विच आर द मंथ फॉर प्रिंटिंग, तो वो कौन से मंथ होंगे? मार्क द नंबर फॉर दोज मंथ्स, यहाँ पे हमें मार्क करना है। सो लिखो आंसर, द मैगज़ीन्स विल बी प्रिंटेड इन द मंथ ऑफ मार्च जनवरी से स्टार्ट करें तो 3 जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 आया। देन अप्रैल, मई और जून, 6 मंथ आया। देखो मार्च, जून, देन सितंबर, 6 मंथ, 7 8 9 एंड डिसम्बर, एंड लास्ट डिसम्बर। नंबर फॉर दिस मंथ्स आर मार्क्ड एज फॉलो। देखो 3 में मार्च में मार्क किया, जून, सितंबर एंड डिसम्बर, ये आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ, थैंक यू।